चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है बॉल पोयम। ठीक है, ये बॉल पोयम चैप्टर में से लिया गया आपके फर्स्ट फ्लाइट में आया है। ठीक है, देखिए कैसे है द बॉल पोयम की हम बात करते हैं। क्या बोल रहा है कि द बॉल पोयम लिखा गया किसने लिखा है? इसका नाम है जॉन बेरीमैन। अगर ध्यान से देखें तो जॉन बेरीमैन लिखा है इसको। ठीक है, लेकिन अब हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं लाइन बाय लाइन। इसके बाद इसमें किस तरह के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं और किस तरह से क्या क्या इसमें आपके पोएटिक डिवाइस यूज होगा, वो सारा चीजें बताऊंगा। ठीक है, पहले देखते हैं। सबसे पहले ये पढ़ते हैं अ बॉय लॉसेस अ बॉल। एक बच्चा एक बॉल को गुम कर देता है एंड ही इज वेरी अपसेट, और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा नाराज है। उसी के बेस पे है जैसा कि लिखा गया है अ बॉल डजंट कॉस्ट मच। बोला एक बॉल जो है वो ज्यादा पैसे का नहीं होता, बहुत आसान सा होता है, कोई ज्यादा पैसे का नहीं होता। नॉर इज डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और ये भी डिफिकल्ट नहीं है कि उसके लिए दूसरा बॉल खरीद के दिया जा सके, बहुत आसान है खरीदना। लेकिन क्या होता है व्हाई इज इन द बॉय सो अपसेट, जब ये सब जान रहा है लड़का फिर भी नाराज है। ऐसा क्यों नाराज है इसके बारे में हम देखेंगे। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट। पोएट के अनुसार से उसने क्या चीज गुम किया है जिसकी वजह से वो इतना अपसेट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और यही देखेंगे कि किस तरह से व्हाट बॉय हैज द लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, और उसने क्या चीज सीखा है, कौन सा लेसन इसमें सीखा है कि क्या होगा तुझे खांसी हो रही है। तो किस तरह से वो देखा क्या चीज वो गुम किया है और क्या चीज वो एक्सपीरियंस कर रहा है, नया उसके लिए जिंदगी में एक्सपीरियंस क्या है, इसी के बारे में यहां पर बात किया गया है। तो हम सबसे पहले पोएम की तरफ चलते हैं, देखते हैं लाइन बाय लाइन क्या अर्थ। देखिए व्हाट इज द बॉय नाउ, पहला तरफ व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। अगर एक लड़का है, अगर उसने अपना बॉल गुम कर दिया, अगर मान लो उसका बॉल है और बॉल कहीं पानी वगैरह में गिर गया, तो ये बॉल अगर गुम हो गया है तो क्या होता है। देखिए लॉस्ट द बॉल, व्हाट इज ही टू डू, अब वो क्या करने वाला है। आई सा इट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा, मैंने उस बॉल को गुम होते हुए देखा। मैरली बाउंसिंग, बड़ा खुशी खुशी कूद रहा था डाउन द स्ट्रीट, उस गली में। एंड देन मैरली ओवर, और खुशी क्या हो जाता है, कुछ ही पल में ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है। एंड देयर इज इन द वाटर, क्योंकि इट इज इन द वाटर, क्योंकि वो बॉल जो था वो कहां चला गया, पानी में चला गया, पानी में गया, जिसकी वजह से ये सारा कहानी हुआ। नो यूज टू से, ये बात कहना, क्या चीज, क्या कहना, ओ देयर आर अनदर बॉल्स, बोल रहा है कुछ और भी बॉल्स हैं उसको ले लो, उसके लिए कहना किसी काम का नहीं है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, बोलता है एक अलग तरह के उसके चेहरे पर, एक अलग तरह की ग्रीफ, दुख उसके चेहरे पर फिक्स हो जाता है, निश्चित हो जाता है, दिखने लगता है उसके चेहरे पर दुख गुम होने का। एज ही स्टैंड, और वैसे ही वो खड़ा रहता है, रिजिड, अकड़ कर, कहीं जाने का मन नहीं करता, वहीं पर जिद्दी बन के खड़ा रहता है। ट्रेम्बलिंग, थर्राते रहता है, कांपता रहता है। स्टीयरिंग, घूरता रहता है नीचे की तरफ, वहीं खड़ा होकर जहां से बॉल गुम हुआ था यहीं से वो अपने बॉल को देख रहा होता है कि बॉल गया, यहीं से गया। और हिज यंग डेज, जो भी उसके बचपन के दिन थे, इनटू द हार्बर, वो हार्बर नदी को बोला गया यहाँ पर, ठीक है, हार्बर रिवर, तो बोल रहे वहां पर when his ball went, जब उसका बॉल चला गया, I would not intrude on him, मैं उस पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहता हूं, मैं कोई बात ही उस पर जबरदस्ती थोपना नहीं चाहता हूं। और डाइन क्या मतलब पैसा आना बोलते हैं। another ball, पैसे जो है किसी बॉल के लिए इज वर्थलेस, किसी काम का नहीं है, उसके लिए किसी काम का वो पैसा नहीं है, चाहे कितना भी पैसा लगो वो किसी काम का नहीं है। Now he senses first responsibility, वो जिंदगी का पहला उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होते हैं जिम्मेदारियां, वो समझता है। क्या समझता है फिर से देखेंगे यहां पर। नाउ, अब वो जिंदगी का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, इस आधिकारिक दुनिया में जो हमारा तुम्हारा उसका इसका लगा हुआ है, इस दुनिया में पीपल विल टेक, लोग तो लेते रहेंगे, बॉल्स, ऐसे ऐसे बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल हमेशा गुम होता रहेगा। वहां एक बॉल की बात किया, यहाँ बॉल्स की बात कर रहा है, बहुत सारे बॉल्स की बात कर रहा है। लिटिल बॉय, वो छोटा बच्चा से बोल रहा है कि वो बॉल ऐसे ही जाता रहेगा, गुम होता रहेगा।
एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई भी ये बॉल को खरीद नहीं सकता। जो वो बॉल था, कौन, जो ये बॉल गुम हो गया, इस बॉल को कोई खरीद सकता है क्या? क्योंकि ये तो चला गया, वर्थलेस हो गया, किसी काम का नहीं। अब जो खरीद सकते हैं, हम नई बॉल को खरीद सकते हैं, न्यू बॉल को खरीद सकते हैं। पुराने वाले के ओल्ड बॉल को खरीद सकते हैं क्या? नहीं, वो तो गए पानी में, वो भी हमारे किसी काम का नहीं है, वो हमको वो नहीं मिलेगा। उसके बदले में मिल सकता है, लेकिन वो नहीं मिलेगा। ही इज लर्निंग, वो कुछ चीजें सीख रहा है। वेयर बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज, बहुत कुछ, वो अपने नाराज आंखों के बीच, नम आंखों से वो बहुत सारी चीज सीख रहा है। ठीक है, देखिए द एपिस्टेमोलॉजी, पछतावा किस बात का? लॉस होने पर। लॉस होने पर पछतावा क्या चीज होती है? वो चीज इस बॉल को गुम करके सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप एंड नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। हाउ टू स्टैंड अप, कोई चीज गुम हो जाता है और पहली बार आपको गुम होने के बाद किस तरह से आप अपने आप को ओवरकम कर लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को वहन करने लगते हैं, समझने लगते हैं कि फिर से दोबारा वो चीज गुम ना हो। तो उस चीज के बारे में यहां बात किया गया है कि किस तरह से हम भरपाई कर पाए, किस तरह से हम फिर से खड़े हो पाए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वो चीज जानने की कोशिश कर रहा है जो हर लोग एक न एक दिन जिंदगी में जाने। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, कुछ लोगों को तो ना जाने कितने दिन लग जाते हैं इस चीज को जानने में। किस चीज को? गुम होने के बाद जो चीज नहीं आता उसकी भरपाई करने में, और किसी किसी की तो जिंदगी पार हो जाता है। एंड हाउ टू स्टैंड अप, फिर से वही बात हो रहा है, कैसे स्टैंड अप होते हैं, कैसे ओवरकम आते हैं, कैसे उस स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं, इसकी बात कर रहा है। जॉन बेरीमैन इसके राइटर है, ये आपको बताया गया है। ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, मुझे उम्मीद है कि ये जो आपका शाब्दिक अर्थ है, जो लाइन बाय लाइन है, वो चीज आपको समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे, क्या चीज, कि इस पोएम में क्या डिवाइस यूज किया गया है। जैसे मैं बार बार बताता हूँ डिवाइस क्या यूज किया गया, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या चीज है डिवाइस। तो सबसे पहले अगर देखें तो एलिटरेशन का यूज। एलिटरेशन कैसे? एलिटरेशन मतलब क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर इन अ सेम सेंटेंस, सेम सेंटेंस में। तो देखेंगे यहां पर दिख रहा है, एक और दिख रहा है इस तरह से ढूंढेंगे तो जहां भी मिलेगा। इसके बाद आता है दूसरा रिपीटेशन, दिख रहा है रिपीटेशन। रिपीटेशन वर्ड रिपीटेशन क्या होता है? ये जब सेम लेटर की जगह पर सेम वर्ड को रिपीट किया जाए तो रिपीटेशन हो जाता है। याद रखेंगे, सेम वो चीज। तो ये हो जाएगा यहां पर। अब देख लेंगे यहां पर व्हाट और कहीं है क्या? और कहीं सेंस वर्ड पोसेशन, यस यहां पर बस। और यहां पर ये हो गया हमारा रिपीटेशन। एक पहला हो गया, दूसरा बात हो गया। तीसरा हम बात करेंगे कि यहां पर सिंबलाइज किया गया है, ठीक है। सिंबलाइज क्या किया गया है? सिंबलाइज, याद रखेंगे यहां पर सिंबलाइज करने का मतलब है कि उस बॉल को बॉल ना मानकर पोएट यहां पर बच्चे की बचपना मानता है, चाइल्डहुड मेमोरीज की बात करता है, चाइल्डहुड की बातें करता है कि वैसे ही हमारा ना जाने कैसे खेलते खेलते इस गली में जिंदगी बड़ा हो गया। छोटे थे तो कितना गली गली कूदते रहते थे, इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था, कोई केयर करने वाला नहीं था। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सिर पे है। उन बचपन के दिनों को याद करके फिर से हम उलझ जाते हैं और याद अजीब सा आता है। उसी बात को यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है किसके लिए? याद रखेंगे, सिंबलाइज किसके लिए किया गया है? बॉल को सिंबलाइज किया गया है किसके लिए? यंगहुड, या इसी को बोलते हैं चाइल्ड मेमोरी, हो सकता है ना, बचपन की याद, वो चीज। और क्या चीजें हैं? और यहां पर भी देखेंगे लिटरेचर का यूज किया गया है, ठीक है। अब ये सब अब इसमें कुछ वर्ड है वो बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड जैसे क्या आता है, जैसे यहां पर अ वर्ड ऑफ पोसेशन, याद रखेंगे। और एक और हम देखेंगे, और डाइंग अनदर बॉल इज वर्थलेस, ये वाला लाइन देखेंगे। इसके बाद he is learning well behind the disparate eyes, और money is external, और knowing what everyone know, ठीक है। और एक और लाइन यहां पर है, how to stand up, मैं क्या कहीं, इससे क्वेश्चंस ज्यादा आता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है अल्टीमेट सेकिंग ग्रिप्स, क्लियर, इससे क्वेश्चन आता है।
याद रखेंगे अल्टीमेट सेटिंग में क्या बोलना चाहता है, इसको एक्सप्लेन करके देख लेना आप लोग। देख लेंगे मनी इज एक्सटर्नल, ये क्यों कहा है यहाँ पर मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज वर्थलेस, ये बोल रहा है टाइम। अनदर बॉल इज वर्थलेस फॉर द बॉय, व्हाई? बिकॉज हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी, ठीक है, बिकॉज बॉल इज अ सिंबलाइज फॉर द यंगहुड। बचपना को फिर से रिपे नहीं कर सकते, रिकाउंट नहीं कर सकते, रिकॉन्सिल नहीं कर सकते। हो सकता है क्या हम फिर से बोले कि नहीं हमारे बचपन का दिन आ जाए भैया, हम पैसा करोड़ रुपए ले लो, मैं चाह रहा हूं मेरा करोड़ रुपए ले लो तो मुझे बचपन में ले जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। फ्यूचर देख सकते हो, पास्ट देखने की तो बात ही छोड़िए। जा सकते हैं ना, एक दिन आगे खरीद सकते हैं ना एक दिन पीछे। ये आपके चैप्टर में दिया गया था, कौन से चैप्टर में, कौन से चैप्टर में दिया गया था बताइए? sermon at बनारस। एक आदमी, a cancer man can't buy a days before और after, नहीं जोड़ सकते, we can't add up, एक जोड़ नहीं सकते और एक घटा नहीं सकते, जो भी चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। ये था क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं